दोस्तों वेलकम बैक कॉमर्स विद अनिल सर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम 11th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हमने शुरू किया था। बहुत ही जल्द हम वापस से बोर्ड पे आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल कुछ थ्योरी टॉपिक्स है तो मैं सोच रहा हूँ यार इसको स्क्रीन से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएं। तो दोस्तों आज हम दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड सेकंड वन इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। सो आइए चलिए हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वेलकम बैक, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में पहला पॉइंट है आपका रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये आपको आपके बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा। बिकॉज किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ याद करके रखे, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसकी एक लिमिट होती है, हमारी जो मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट होती है। भाई मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि स्टोरेज लगाया और सारी चीज़ें याद हो जाए। और आपको पता है बिजनेस में एक दिन में देयर आर न्यूमरस ट्रांजेक्शन, so this is not possible to remember each and every transaction. So जब भी आपको बिजनेस का कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा तो वो पता नहीं चलेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग आपने बुक कीपिंग में सारी सारी चीज़ें, छोटी से बड़ी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रांजेक्शन्स को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जब भी मन करे अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को चेक करने का, जस्ट गो थ्रू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हुए हैं, और इसमें जो आपका ट्रांजैक्शंस होगा वो हमने परमानेंटली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो रिकॉर्ड के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। सिंपल चीज याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट, record. It is not possible to anyone remember all business transaction, but bookkeeping maintains a record of all business transaction permanently, systematically in the books of account. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो सेकेंड पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस माय स्टूडेंट्स, दिस विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो यूजफुल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स और लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एट एनी गिवन ऑफ टाइम। यानी कि अगर आपने बुक कीपिंग ठीक से मेंटेन करके रखा है तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज कितनी है, लायबिलिटीज मतलब बिजनेस पे कर्ज कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका स्टॉक कितना है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रोवाइड करेगा। बिकॉज वो सारी चीज़ें आपने मेंटेन करके रखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। देखो एज अ बिजनेसमैन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेने पड़ेंगे भाई बड़े बड़े फैसले, यानी कि हमें लेना पड़ेगा डिसीजन। और डिसीजन लेने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दैट इज इंफॉर्मेशन। यानी अगर आपको साइंस आर्ट्स या कॉमर्स लेना है तो आपने उसका बेसिस क्या सोचा होगा, आपके मार्क्स रखे होंगे, आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या होगा वो रखा होगा, उस बेस पे भी हमने चॉइस की होगी। सो दैट इज वाई बुक कीपिंग आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सो दैट यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। भाई इंफॉर्मेशन से बिजनेस को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। सो बुक कीपिंग में हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से अगर देखो अगर आपका क्रेडिट एक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। बोलोगे यार मेरे जो हिसाब में हो रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी हो अगर उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस। यस, ये काम करेगा एज अ एविडेंस। जब कभी भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कोर्ट के सामने इस बुक्स ऑफ अकाउंट का एज एन एविडेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो बुक कीपिंग यूज होती है टैक्स लायबिलिटीज को फाइंड आउट करने में, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनकम के ऊपर टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, और उसका जो वैल्यूएशन होगा वो आपने कहाँ लिखा होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। गवर्नमेंट आपसे जीएसटी भी मांगेगा, वो भी कहाँ मेंटेन होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमको पता चलता है टैक्स लायबिलिटी। तो ये रहा इम्पोर्टेंस, और ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया फिनिश।
आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलते भाई, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। तो यूटिलिटी म्हणजे काय? यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। तो हमें ये पढ़ना है कि बुक कीपिंग किन लोगों के लिए यूजफुल होती है। तो पहला, स्वयं बिजनेस के ओनर के लिए यूजफुल होगी। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज सिंपल चीज़ है यार, अगर आप कोई बिजनेस के ओनर हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, एसेट और लायबिलिटी पता चले, तो वो बुक कीपिंग से आसानी से पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट देखो, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ओनर ही बिजनेस को मैनेज करता है छोटे बिजनेस में। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, ओनर के पास क्या होती है, ओनरशिप, और मैनेजमेंट किसके पास होता है, बीओडी, म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो अगर आप किसी भी बिजनेस को मैनेज कर रहे हो या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तो आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, आपको फैसले लेने होंगे, आपको बिजनेस की ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दैट विल बी यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स। और आपको रिकॉर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, एब्सोल्युटली बुक कीपिंग। सो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल द ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जो आपको लोन देगा, या फिर जो आपको डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसे देगा। तो भाई अगर इन्वेस्टर आपको पैसा देगा या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो उसका आधार, उसका बेस क्या होगा, आपकी कंपनी के प्रॉफिट, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि कंपनी ने 3 साल में 4 साल में कितना बिजनेस किया हुआ है। क्योंकि भाई डूबती हुई कंपनी में तो कोई पैसा नहीं लगाएगा ना। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, कस्टमर। क्योंकि कस्टमर के लिए क्या होता है, कस्टमर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट लेते हैं। इससे एश्योर्ड होता है गुड्स की सप्लाई। और एज अ कस्टमर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, गुड्स का सप्लाई। भाई हम चाहे जब दुकान पे जाए हमें गुड्स मिल जाए, 101% सप्लाई, ये हमारी इच्छा होती है। हम पैसा देंगे और 101% गुड्स की सप्लाई मांगेंगे। क्योंकि हमारा तो मूड होता है ना, हम कस्टमर, हम कभी पहुंच जाते हैं दुकान पे, और जो क्वांटिटी हमें खरीदना हम खरीद के लाते हैं। तो अगर बिजनेसमैन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो हमें ये एश्योरेंस होगा कि यार ये मार्केट छोड़ के नहीं जाने वाला है, इसके पास से हमें रेगुलर बेसिस पे गुड्स मिलने वाले हैं। और ये आप कौन से बेसिस पे बोलोगे, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे। गवर्नमेंट, यस, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू द गवर्नमेंट। बुक कीपिंग गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अलग अलग प्रकार के टैक्स आपके ऊपर लगाने हैं। टैक्स किसके ऊपर लगेगा, इनकम, तो इनकम निकालनी है तो आपका क्या चाहिए, रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड तो उसे भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब होता है जो आपको मनी उधारी पे देंगे, उन्हें कहा जाता है लेंडर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार जिसको बोलते हैं। तो भाई अगर कभी भी किसी के पास अगर लोन लेने जाओगे, तो डेफिनेटली आपसे वो क्या पूछेगा, लौटाओगे कब, और दूसरी चीज़ क्या आप फाइनेंशियली कैपेबल हो पे करने के लिए। आप बोलोगे यस, वो बोलेगा शो मी, तो आप क्या शो करोगे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट उसे शो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो लेंडर ये डिसाइड करेगा किस बंदे को पैसा देने का, किस बंदे को नहीं देने का। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। भाई बिजनेस के फ्यूचर के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट विल गिव्स यू इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, और ये हेल्प करेगा हमें अकाउंटिंग के अंदर। तो आज का काम कर दिया हमने तमाम, लेखे बाबा लुक्का डी बार्गो का नाम। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में कमेंट करो। चलो बाय, चिल मारो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।